बताते हैं कि ये हमेशा राइट से लेफ़्ट मूव करना चाहिए, वो अच्छा शुभ होता है। ठीक है, शुभ तो होता ही है राइट से लेफ़्ट जाने में, शुभ इसलिए होता है उसका साइंटिफिक कारण ये है कि शुभ होने का कारण। हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें कि आपको थंबनेल तो आपने देखे ही होंगे, क्योंकि थंबनेल के आधार पे आज मैं बताऊंगा कि आपका एक एक गलती आपका सीडी बनाने में भी कितना इफ़ेक्ट कर सकता है। वो सब बातें मैं एक एक ड्रॉप और ब्रॉडली बताते जाऊंगा, क्योंकि इसका केस इतना ज़्यादा आता है कि जब भी स्टेयर का केस इतना ज़्यादा जल्दी आता है कि इसमें मानिए कि अधिकतर लोग गलती करवा लेते हैं, और इसका एक एक बेसिक फंडामेंटल हम बताएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पहला गलती होता है कि स्टेप राइजर और ट्रेड, इसका जो है कैलकुलेशन सही से कर नहीं पाते, जिसके कारण क्या होता है कि नीचे का बहुत जगह देखते होंगे कि नीचे का स्टेप मोटा होता जाता है, यानी कि बड़ा होता जाता है, और ऊपर जाने के बाद क्या होता है छोटा स्टेप बनने के कारण जो स्टेप अगर ड्राइंग में दिया गया है उससे कम ही स्टेप में वो छत तक पहुंचा देता है। भाई गजब का काम कर देता है ठेकेदार लोग भी। तो इसी सब चीज़ का एक एक बारीकी से जानेंगे और आपको भी पता चलेगा कि आखिर आपकी गलती कहाँ कहाँ है कि आप उसे नोटिफाई यानी कि जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि फ़िल्टर करना अभी के समय मार्केट में एक ठेकेदार को अगर चूज करना है या किसी इंजीनियर को चूज करना है तो आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे कि उसमें बेहतर सा कौन सा होगा, क्योंकि हर कोई अपनी ब्रांडिंग अच्छे से जानता है करना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि स्टेयर में क्या क्या गलती और कहाँ कहाँ लोग कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी जो है कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है और ढंग का हो नहीं पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जैसे प्लान ले लिया, तो मान लीजिए मेरे पास ये प्लान है, तो यहाँ से मान लीजिए हमने एक प्लान ले लिया, ये हमारे पास मान लीजिए प्लान है, ये हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया है स्टेयर का। इस क्रॉस सेक्शन में बता रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या होता है ऑप्शन में। पहला होता है ये हमारा हो गया राइजर, ये राइजर हो गया। राइजर के साथ हम देखते हैं कि हमारे पास होता है ट्रेड, यानी कि जिस पे हम जो है अपना फुट रखते हैं, ये हमारा ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद फिर राइजर चलता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए और मैक्सिमम, हर चीज़ का तो मैक्सिमम कुछ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो है अप्रॉक्सीमेटली हम बताएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना लेके जाते हैं। तो मैक्सिमम हम मिनिमम इसका जो होगा ये हम कम से कम रखेंगे 10 इंच। अब इसका 10 इंच रखने का कारण ये है कि मान लीजिए हमारे पैर का या कि इंडियन जो भी कल्चरल हैं उनके मैक्सिमम पैड जो है वो 9 इंचेस से 9.5 इंचेस मैक्सिमम जाता है, और मिनिमम का तो कुछ बात ही नहीं है, वो तो कितना भी छोटा हो सकता है। अगर इतना हम नहीं रखेंगे तो जब नोजिंग निकालते हैं, नोजिंग जब निकालेंगे तो ये हमें हो जाएगा 10.5 इंच, 10.5 इंच हो जाएगा, 10.5 इंचेज हो जाएगा ये हमारा। अगर इतना नहीं रखेंगे तो हमारे पास एक दिक्कत आ जाएगा कि हम फिर इसे हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो पैड होता है, अगर वो मान लीजिए इस पे जैसे ही हम ट्रेड पे अगर पैर रखते हैं तो अगर मान लीजिए हमारा ये छोटा हो जाएगा तो क्या होगा कि टो जो है हमारा पैर का जो टो है, ये मान लीजिए टो हमारा यहाँ तक और हील हमारा पीछे लटक जाएगा। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कभी सफाई हुआ या कुछ भी हुआ तो इसमें फिसलन हो सकता है। फिसलन होगा तो बेचारा आगे क्या चढ़ेगा, वो नीचे खिसक के गिर जाएगा, मुंह कान फूटना ही है उसका। तो इसीलिए हम इसका मिनिमम जो है 10 इंच रखना परफेक्टली है। और जो ये चीज़ है देखिए 3 तरह का है, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच, 3 तरह का रखते हैं। 12 इंच मस्टली हम लोग कमर्शियल में यूज करते हैं, क्योंकि सामान ले आने में उसे 12 इंच रखना ही पड़ता है। अब गलती हमेशा इसमें होता है कि जब हम फ्लैट बनाते हैं, यानी कि इसका जो लैंडिंग होगा पोर्शन, लैंडिंग तो ये हो गया, इसका जो ये फ्लैट देखते होंगे, फ्लैट जो स्लैब बनता है, ये स्लैब में गलती करता है। कहीं देखते होंगे कि आपका एक पिक्चर आपको दे देंगे कि कहीं पे देखते होंगे कि मोटा होता जाता है, फिर क्या करेगा कि आगे जाके ये पतला करता चला जाएगा, यहाँ पे आके क्या करेगा 1 इंच 2 इंच कर देगा। यही गलती नहीं करनी है। इसी चीज़ को बताने के लिए हम बता रहे थे 1 या 2 इंच, यानी कि आपका सीढ़ी अचानक तो नहीं गिरेगा, लेकिन इसमें जो मटेरियल आराम से जो टूट टूट के गिरता जाएगा, तब जाके ये कोलैप्स तुरंत कर जाएगा।
यही कोलैप्स बचाने के लिए लैंडिंग को प्रॉपर आप अपने से ही जान लीजिए। ये वेरी करता है 4 इंचेस से 6 इंचेस के बीच में। कमर्शियल में 5 या 6 इंच यूज होता है, रेसिडेंशियल ऑलवेज 4 इंच ही प्रीफर किया जाता है इस फ्लैट स्लैब के लिए। ठीक, राइजर कितना होना चाहिए? राइजर हमेशा जो है परफेक्टली 6 इंच से लेके 7 इंच जो है वो मैक्सिमम हो गया। कहीं कहीं 1-1 फीट का बना देता है, वही तो चढ़ने में आपको हमेशा परेशानी होगी। अगर रिलैक्स वाला चाहिए तो 5 इंच सफिशिएंट है और सुपर बेस्ट आपके लिए 6 इंचेज। जो हम बता रहे थे कि 6 इंचेज ही प्रीफर करिए, क्योंकि ये परफेक्ट है चढ़ने के लिए। अगर आप G+2 से ऊपर जा रहे हैं तब आप जो है अपना जो है राइजर कम कर लीजिए। राइजर कम कर लेंगे तो हमें चढ़ने में आसानी होगी। अब इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? जो हम इस पे स्लैब पे हम जो चढ़ेंगे, स्टेप की विड्थ कितनी होनी चाहिए? विड्थ हमेशा जो है मिनिमम होना चाहिए 3 फीट 3 इंच। इससे ज़्यादा आप जितना बढ़ा लीजिए, मिनिमम इतना आपको रखना ही रखना है, नहीं तो आपको चढ़ने में बहुत परेशानी होगी। क्योंकि इसके बाद हमें जो है यहाँ पे रेलिंग लगाने पड़ते हैं और इसी रेलिंग का हाइट जो है हमें कम से कम इस हाइट का रखना पड़ेगा हमें 2.5 फीट से लेके 3 फीट तक। अगर इतना रखते हैं तो हमें जो है रेलिंग चला के और इसे प्रॉपरली यहाँ पे शाफ्ट हमें खोलना पड़ता है। ये दोनों के बीच में शाफ्ट हो जाता है, ताकि ऊपर से शाफ्ट खोलने का एक ही प्रोविज़न है कि आप देखते होंगे कि शाफ्ट बीच में यानी 2 सीढ़ी के बीच में ऊपर से जो गैप देखते होंगे, तो ऊपर से कोई आवाज़ हो या फोकस आप कर सकते हैं कि ऊपर नीचे से कौन ऊपर आ रहा है नहीं आ रहा है। ऊपर से आप एक विजिबिलिटी आपको मिल जाती है, जो है गैस हो या कुछ भी हो, अगर उसके नीचे आप कोई इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो वो सीधा आपको ऊपर तक निकाल देगा, नहीं तो टकराते हुए इधर उधर गैस होते हुए क्या करता है कि आपको वो एरिया गर्म करता चला जाएगा। शाफ्ट का बहुत यूज है सीढ़ी के नीचे। अब इसी चीज़ में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके जो ये हमने बनाया है ये रेलिंग देखते होंगे कि बहुत लोग वास्तुशास्त्र में बताते हैं कि ये हमेशा राइट से लेफ़्ट मूव करना चाहिए, वो अच्छा शुभ होता है। ठीक है, शुभ तो होता ही है राइट से लेफ़्ट जाने में, शुभ इसलिए होता है उसका साइंटिफिक कारण ये है कि शुभ होने का कारण, क्योंकि जब हम चढ़ते हैं तो हमें दाहिने हाथ में बल मिलता है चढ़ने में। अगर रेलिंग हमारे बाएं साइड होगा तो बाएं साइड में उतनी ताकत नहीं होती कि हम अपने शरीर को खींच के ऊपर बुढ़ापे में चढ़ पाएँ। इसीलिए राइट साइड से अगर हम चढ़ते हैं, अगर इस साइड से हम चढ़ते हैं सीढ़ी से, तो हमें हाथ में बल मिलता है चढ़ने के लिए। इसीलिए हम हमेशा राइट टू लेफ़्ट स्टेयर बनाया जाता है। और सबसे बेस्ट प्रोविज़न है कि हमेशा वास्तुशास्त्र का एक रूल है, इसको गांठ बांध लीजिए कि आपको जानना है, जब भी आप सीढ़ी चढ़िए तो 2 ही दिशा में आपको बनाना चाहिए। 2 दिशा वो क्या है, जगह स्पेसिफाइड नहीं है। आपको चढ़ना है दक्षिण, निकलना है उत्तर मुख करके, या चढ़ना है पश्चिम, निकलना है पूरब मुख करके। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र, और ये आपको जानना ही चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई कहता है इसमें ये मत करो वो मत करो, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। आपका यही एक बेसिक फंडा है कि आपको दक्षिण चल के उत्तर निकलिए या पश्चिम चढ़ के पूरब निकलिए। यही एक फंडामेंटल है वास्तुशास्त्र का। अब सीढ़ी में एक वास्तुशास्त्र और लगता है, वो लगता है कि स्टेप हमेशा इवन नहीं होना चाहिए। इवन नहीं क्यों होना चाहिए ये मैं नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि मुझे कमेंट चाहिए कि क्यों नहीं होता है, और इसमें कम से कम 10,000 प्लस लोग हमें चाहिए, तभी मैं बताऊंगा कि इवन और ऑड का क्या चक्कर है सीढ़ी में। ठीक है, तो हमें इतना आप पे छोड़ते हैं, हमें 10,000 प्लस इसमें कमेंट करवाइए, तब जाके मैं ये बता पाऊँगा और इसका परफेक्ट साइंटिफिक रीजन के साथ बताऊँगा, ना कि हवाई बातें, आसमानी किताब, दरियाई घोड़ा पे कल की अवतार, ये सब मैं कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि वैदिक सभ्यता सबसे साइंटिफिक और उन्नत सभ्यता है। पौराणिक चीज़ों में मत पड़िए। ठीक है।
पौराणिक चीज़ आपके महापुरुष, आपके अंतर आत्मा, आपके अंदर जो है उसे जागृत किया जाता है। वैदिक चीज़ आपको साइंटिफिक कारण देगा, इसीलिए हमेशा साइंटिफिक कारण यानी तथ्य पे काम करवाइए, तभी आपका घर अच्छा रहेगा या कोई भी चीज़ आपका अच्छा होगा। सिविल इंजीनियर एक वास्तुशास्त्र को रिलेट करने पे दोनों को मिलाइएगा तो दोनों एक ही चीज़ का है, बस ये वास्तुशास्त्र दिस इज प्रोसेस एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, या कह दीजिए आपका वर्क होगा वो एग्जीक्यूट करने में काम करता है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र को लोग हवा बना के रखे हुए हैं, इसीलिए इस सब चीज़ को जानना पड़ेगा। तो अगर सीढ़ी में कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ बताया गया है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि सरप्राइज अगले वीडियो में ये है, मैं दिखा देता हूँ अगले वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। जी हाँ, अगले वीडियो में आपको बताएंगे 5 स्टार होटल का लेआउट से लेके कंस्ट्रक्शन तक कैसे कैसे बनाया गया है, कितना क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, एक 5 स्टार और एक कमर्शियल बिल्डिंग को कैसे प्रॉपरली डिज़ाइन करना है, ये सब कुछ बताएंगे कि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो ये फैसाड क्या होता है, इसके साथ ये बालकनी के साथ जब हम रूम डिज़ाइन करते हैं, टॉप सरफेस पे जब हम इस चीज़ को हम हाइड्रोलिक यानी कि यहाँ देखते होंगे बड़े बड़े हाइड्रोलिक यानी HVAC प्लान जब देखते होंगे, HVAC प्लान नहीं पता तो वो भी बताएंगे, जिसमें प्लम्बिंग हाइड्रोलिक सब कुछ आता है, वो सारा यहाँ पे सेटिंग किया जाता है। ये पोर्शन आपका वाटर टैंक रहता है। अब इसके आगे क्या क्या है वो सारा कुछ डिटेल इसका बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। लेकिन हाँ, 10,000 प्लस हमें इसमें कमेंट चाहिए तो चाहिए, तभी मैं आगे एग्जीक्यूट कराऊंगा वो चीज़ सीढ़ी के बारे में कि ऑड इवन क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।